शहर की सामाजिक संस्थाओं व संस्था प्रमुखों की ओर से हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग सरकार से की गई। इसके लिए अनिल महाजन, कांग्रेस की जिला अध्यक्षा रंजना महाजन और राजा जुल्का ने अपने अपने शब्दों में मांग करते हुए कहा कि इस घटना के दोषियों को सजाए मौत दी जाए। गौरतलब है कि वहां की दलित लड़की के साथ वहीं के गांव के लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और फिर बलात्कार करने के पश्चात उसकी गर्दन तोड़ी, जीभ काट दी, जिससे उसकी 15 दिन तक उपचाराधीन रखा गया। फिर मंगलवार रात को मौत हो गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने बिना परिवार की मर्जी के इस लड़की का जल्दबाजी में आधी रात को संस्कार भी कर दिया। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़िया सरकारां वादे कर दी। एक इन्होंने स्लोगन भी दिता साडे देश में, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बट जो ये इंसीडेंट हुंदा है उस तो बाद सानू ये महसूस हुंदा है भी ये स्लोगन साडे लिए ये गलत है। असी इसे करके स्लोगन दिता भी जो लोग भ्रूण हत्या के करते सी पहला, वो मेरे ख्याल च उन्हां दी एक मैंटैलिटी सी, एक सोच सी इहदे पिछे भी कल नूं असी पढ़ा के जवान करके अगर इन्हां दरिंदियां दे हत्थी ही एक लड़की नूं चढ़ाना है तो इस तो बैटर यही है भी कोख च मार दिता जाए। ये किते ना किते कमी है साडे सरकार दी, साडे सिस्टम की कमजोरी है। ठीक है, सजावां मिलदियां, पर सजावां मिलण तो बाद भी इत्थे कोई रोकथाम या पक्का कोई भी सिस्टम नहीं है। ऐसा सिस्टम बनाया जाए अगर चारों दोषियों नूं चौराहे च खड़े होके अगर उन्होंने गोली मार दी जाए, मेरे ख्याल उस तो बाद इस तरह का कोई भी कर्म करन दा कोई भी एहसास जिहड़ा ना उन्होंने महसूस होएगा, दर्द। मैं सरकार की एक मांग करना चाहांगा भी मैं भी एक लड़की का पिता है, एक महसूस होंदा है सानू भी एक सोच आण के जो इस तरह की खबर सुनने हैं साडे दिमाग च भी आ जांदा है भी क्या लड़की जो बाहर पढ़न जाती है क्या वो सुरक्षित है, क्या वो सेफ घर वापस आ जाएगी। जिन्नी चक्कर वो घर वापस नहीं आती साडे दिल दीयां धड़कनां जिहड़ियां वो वधदियां जांदियां। 50 वारी असीं उन्हां नूं मोबाइल कॉन्टैक्ट करीदा भी बेटी कित्थे हो, लेट हो गए हो, घर सेफली वापस आओ। ये इसे करके पेरेंट्स के दिमाग च आंदा है सिस्टम की कमजोरी करके। अज साडे माननीय प्रधानमंत्री जी या साडे चीफ मिनिस्टर जोगी जी उन्होंने दी कोई भी स्टेटमेंट ये प्रति नहीं आई और रातों रात 3 बजे विदाउट उन्होंने माता पिता ते कंसल्ट तो बगैर ओदा संस्कार भी कर दिता गया। ये कित्थे दा इंसाफ है, कित्थे दा सिस्टम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अगे गुजारिश करना चाहांगा, अगर तुसीं स्लोगन दिता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दा ते पूरा आश्वासन दिओ उन्हां दी सुरक्षा लैण दा। जय हिंद, जय भारत। मैं रंजना महाजन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पठानकोट। आज मैं अपने देश की बेटियों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे तो हम सोचते हैं कि हमारी जो बेटियाँ हैं अब सेफ़ हो चुकी हैं, पर ये गलत है। आज भी हमारी बेटियाँ जो हैं वो सेफ़ नहीं हैं। बेटियाँ जब घर से बाहर जाती हैं काम करने के लिए तो उनके माँ बाप डरे रहते हैं कि पता नहीं वो घर से बाहर गई हैं, उनके साथ क्या होगा। ऐसे ही मनीषा नाम की लड़की जो 19 साल की है, यूपी में उसके साथ कुछ लड़कों ने रेप कर दिया। पहले उसका रेप किया, फिर उसको मारा, फिर रात को 3 बजे योगी सरकार के राज में उसको जला दिया गया ताकि किसी को पता न चले। ये जो योगी सरकार है या बीजेपी सरकार है, ये इन लड़कों के बारे में ठोस कदम क्यों नहीं उठाती। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि हमारी लड़कियां डर के मारे घर से बाहर नहीं जा सकती। अगर इन लड़कों को सज़ा दी जाए तभी हमारी लड़कियां सेफ होंगी। इसलिए मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहती हूँ कि ये जो लड़के हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इनको फांसी दी जाए, ताकि जो हमारे बाकी देश के लड़के हैं वो किसी लड़की के साथ ऐसा करने के बारे में 100 बार सोचें। मैं फिर एक बार बीजेपी सरकार से अपील करती हूँ कि इन लड़कों को फांसी की सज़ा दी जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दोषियों को सबक सिखाने तो बाद ये सोचा जाता है, मन च विचार आता कि हुण इस तो बाद ऐसा नहीं होएगा। साडा वो समाज जिस समाज दे विच साडे श्लोक चलते हैं
ਯਤਰ ਨਾਰਿਅਸਤੁ ਪੂਜਯੰਤੇ ਰਮਨਤੇ ਤਤਰ ਦੇਵਤਾ। ਹੋਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਰਾਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਧੋਣੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜੀਏ ਕਰਨੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਸਫਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CEO ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਨਿਰਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਨਿਰਦਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਨਿਰਸ਼ੰਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਲਪਨਾ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਕੰਬ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਦਾ ਕਾਂਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬੰਦੇ ਬਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਦਨੀय ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਂਸੀ ਫੂੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾਏ। ਵਿਚਾਰਵਾਰ ਬੰਦੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਚੌਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਟਰੱਕ ਨੁਕੀਲੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ, ਆਪਣੀ ਧੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।